भारत एक बार फिर कोरोना वायरस की चपेट में आता नजर आ रहा है। एक समय ऐसा था जब लगा था कि महामारी का दौर अब बीत चुका है, लेकिन अब कोविड-19 के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जहां कोरोना से अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं पूरे देश में इस वक्त कोरोना के 5000 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। इससे ये तो साफ हो गया है कि महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हालांकि इस बार के कोरोना में राहत की बात ये है कि इस बीमारी से ग्रसित ज्यादातर लोग ज्यादा बीमार पड़े बिना ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राहत की खबर के साथ साथ एक चौंकाने वाली खबर ये भी है कि यहाँ कोरोना की चपेट में आने से बीते 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देश में धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दरअसल देश में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक देकर आम जन को दहशत में डाल दिया है, जहां मौत के आंकड़े और एक्टिव केस की संख्या लोगों को उन पुराने दिनों की याद दिला रही है जब कोरोना ने पूरे विश्व में अपने पैर पसारने शुरू किए थे। हालांकि उस समय कोरोना ने अपनी धाक जमाते हुए पूरे विश्व को ही अपने चपेट में ले लिया था, जहां हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में उन परिस्थितियों से उभरे अभी कुछ ही साल बीते थे कि एक बार फिर कोरोना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जहां स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार ताजा हालात कुछ यूं हैं कि बीते 24 घंटों में कोविड-19 से देश में 7 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे चौंकाने वाला मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां एक 5 महीने के शिशु ने कोरोना ग्रसित होने से दम तोड़ दिया। बच्चे को पहले से सांस लेने में दिक्कत थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और दिल्ली में 2-2 मरीजों की मृत्यु हो गई। वहीं अगर पूरे साल की बात करें तो जनवरी से अब तक कोविड-19 से देश में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें अधिकतर मरीज बुजुर्ग थे, जिन्हें पहले से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, निमोनिया, किडनी या हृदय संबंधी बीमारियां थी। वहीं अब अगर देश के अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो कहां कितने एक्टिव केस? केरल इस समय सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ 1487 एक्टिव केस सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र से 526, दिल्ली से 562, गुजरात से 508 और पश्चिम बंगाल से लगभग 400 एक्टिव केस सामने आए हैं, जहां कोरोना से संक्रमित इन मरीजों की हालात चिंताजनक बताए गए हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा 114 केस केरल से, 112 कर्नाटक से और 106 केस पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी हालात गंभीर होते दिख रहे हैं, जहां बीते कुछ दिनों से रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार यानी 5 जून को राजधानी में 105 नए केस मिले थे और 2 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिनमें एक 87 वर्षीय बुजुर्ग और एक शिशु शामिल है। वहीं कोविड का जो वेरिएंट इस समय देश में दहशत फैला रहा है, उसके बारे में भी जानकारी सामने आई है। क्या है इस बार संक्रमण का कारण? विशेषज्ञों के अनुसार इस बार कोरोना के फैलने के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 सब वेरिएंट LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 जिम्मेदार हैं। इनमें से NB.1.8.1 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग यानी निगरानी में रखे जाने वाले वेरिएंट घोषित किया है। ये वेरिएंट भारत में तमिलनाडु के कुछ सैंपल्स में पाए गए हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि टीकाकरण या पूर्व संक्रमण से प्राप्त प्रतिरक्षा धीरे धीरे कम होती जा रही है। यही कारण है कि पहले संक्रमित हो चुके या टीका लगवा चुके लोग भी फिर से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। साथ ही देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि वो कोविड-19 से निपटने की अपनी तैयारियां सुनिश्चित करें। इसके अलावा आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, NCDC, ICMR और IDSP के साथ बैठकें की जा चुकी हैं। वहीं अब तक के मामलों से यही अनुमान लगाया जा रहा है कि संक्रमण का स्वरूप पहले की लहरों जैसा घातक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। ऐसे में ये जरूरी है कि महामारी की इस नई लहर से निपटने के लिए सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और आम जनता तीनों एकजुट होकर जिम्मेदारी निभाएं और किसी भी तरह की लापरवाही न करें और सतर्कता बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं